मैं डॉक्टर महादेव सिंह, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान, श्री सांवलिया जी को गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक अरस्तु के बारे में। अरस्तु प्राचीन यूनान के गुरु शिष्य परंपरा के एक अहम दार्शनिक हैं, विचारक थे। प्राचीन यूनान जो ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का सबसे बड़ा आधार माना जाता था, वहाँ जो त्रिव्यक्ति की श्रृंखला हुई, गुरु शिष्य परंपरा हुई, उसी की एक अहम कड़ी थे अरस्तु। सुकरात विश्व के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने कहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण ही ज्ञान है। उनके शिष्य हैं प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु। अरस्तु का जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। उनका जो वास्तविक जन्म है वो ईसा पूर्व 385 में हुआ एवं उनकी मृत्यु ईसा पूर्व 323 ईसा में हुई। अरस्तु हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के एक महान राजनीतिक, दार्शनिक, विचारक, वैज्ञानिक थे। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। अरस्तु को उनके गुरु प्लेटो की जो अकेडमी थी उसका मस्तिष्क माना जाता है, और वो अपने गुरु के सबसे चहेते होनहार शिष्य थे। अरस्तु ने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य है तो है पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, रिटोरिक्स, ऑन द सोल आदि हैं। जिसमें राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें तो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है वो राजनीति विज्ञान की एक अहम पुस्तक है, मुख्य पुस्तक है। अरस्तु, जैसा कि अरस्तु की पुस्तक के नाम से ही अब हम सबको विदित है, अरस्तु ने नाम ही अपनी पुस्तक का पॉलिटिक्स रखा, और उन्होंने जो अपना वैज्ञानिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया राजनीति विज्ञान में अपने गुरु के विपरीत, वो उनको राजनीति विज्ञान का जनक या पिता बनाता है। अरस्तु न केवल राजनीति विज्ञान के परंतु ज्ञान की विभिन्न विधाओं के विद्वान थे, जिसमें चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेज हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे थिएटर हो, चाहे लॉजिक हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, जितनी भी ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की शाखाएं हैं उन सब का विद्वान माना जाता है। अरस्तु को के बारे में कहा जाता है कि वो वैज्ञानिक विचारधारा के जनक हैं, और बुद्धिमानों के गुरु भी अरस्तु को माना जाता है, ऐसा विचार है। अरस्तु को जो विश्व के एक महान सम्राट हुए यूनान के मकदूनिया पर साम्राज्य के सिकंदर महान, उन सिकंदर महान का जो राजनीतिक गुरु है वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु राजनीति विज्ञान के ही नहीं अपितु जीव विज्ञान, यानी जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, द फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु को कहा जाता है। साथ साथ अरस्तु को फादर ऑफ लॉजिक या तर्कशास्त्र का पिता, जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु अपने विचारों में मध्यम मार्ग की विचार के थे, और उन्होंने इसके लिए अपने गोल्डन पाथ या मध्यम मार्ग का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। अरस्तु ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का एक महान दार्शनिक एवं महान वैज्ञानिक था। उसके विचारों को हम अरस्तुवाद के नाम से भी जानते हैं। यानी अरस्तु के जो विचार हैं, जो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक शास्त्र के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए, वो अरस्तुवाद के या एरिस्टोटलिज्म के नाम से जाना जाता है। अरस्तु जो प्लेटो का अपना सबसे चहेता शिष्य था, जो उसकी एकेडमिक का मस्तिष्क था, वो उसने अपने गुरु के विचारों का खंडन किया और अपनी एक नई विचारधारा रखी, एक नए विचार रखे, उन विचारों का खंडन करते हुए, और स्वतंत्र रूप से अपने राजनीति विज्ञान को में अपना एक स्थान ग्रहण किया, स्थान बनाया। प्लेटो को सामान्यतः काल्पनिक या दार्शनिक या
माना जाता है, यूटोपियन फिलोसोफर माना जाता है, क्योंकि प्लेटो है वो यथार्थवाद या धरातल के ऊपर न जुड़कर एक काल्पनिक जगत में कल्पनाएं करता था, फिर अपने विचार प्रतिपादित करता था। इसके विपरीत उसी का शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु है। हम देखते हैं कि प्लेटो ने जो मुख्य, जैसे इस पर प्लेटो यूटोपियन दार्शन है, तो उसकी जो रचनाएं हैं, जो 3 रचनाएं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज, हम देखते हैं कि रिपब्लिक जो पुस्तक है उसमें प्लेटो के जो विचार है वो यूटोपियन विचार है। स्टेट्समैन और लॉज के अंदर कहीं न कहीं वो यूटोपियन से निकल के यथार्थवाद के तो मुड़ते हैं, यानी हम कह सकते हैं यथार्थवाद और आदर्शवाद, काल्पनिकता, दोनों को मिलाकर वो अपने विचार रखते हैं। और यही जो स्टेट्समैन और लॉज के विचार हैं वो अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में देखे जा सकते हैं। यानी कि अब अपने अंतिम काल के अंदर प्लेटो अरस्तु के वादी विचारों के समर्थक हो गए थे, यानी उनके विचार, अरस्तु और प्लेटो दोनों का विचार मिलते थे। अब हम देखेंगे अरस्तु के जो विचार हैं वो अपने गुरु के जस्ट विपरीत थे, बिल्कुल विपरीत विचार हैं। जहां उनके गुरु कल्पनावादी, आदर्शवादी थे, वहीं यथार्थवादी, वैज्ञानिक सोच वाले हैं अरस्तु। और उन्होंने अपनी वैज्ञानिकता और यथार्थवादिता के ऊपर जोर दिया दर्शन में। यही बात उनको, और यही उनकी सोच उनको राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक होने के साथ साथ उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस है वो सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च विद्या है, सबसे बड़े जो ज्ञान है, ज्ञान का जो स्रोत है वो राजनीति विज्ञान है। यानी उन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस का कहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अब प्लेटो और अरस्तु के जो आरंभिक परिचय अपने दिया, उनके अंदर हम देखते हैं कि दोनों प्राचीन यूनान के महान विचारक थे, गुरु और शिष्य थे, परंतु उनके दोनों के विचारों में कहीं भी कोई मेल नजर नहीं आता। अपनी जो वाद प्रतिवाद संवाद की जो प्रक्रिया होती है उसी विचारधारा से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जो प्लेटो के जो विचार थे जिसको अपन वाद के रूप में माने, तो अरस्तु के विचारों को प्रतिवाद के रूप में मानते हैं। और उन्होंने एक अपना और गुरु के विचारों का खंडन बनाते हुए राजनीति विज्ञान में अपना अहम स्थान ग्रहण किया। और आज भी उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक इसीलिए माना जाता है।